उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ने ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से जाता है। फौज में शामिल होने वाले को मालूम होता है कि उस पर आर्मी एक्ट लागू होता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं किए जाते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म हो जाते हैं। जस्टिस मंदुखेल ने सवाल किया, क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील करंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकीन अपने मुआवजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। समाअत के इख्तिताम पर आईनी बेंच ने केस में आज की समाअत का ऑर्डर जारी करते हुए फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दोपहर 2 बजे मुनाकिद होगा। इजलास में आला अदलिया के जजों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। शाम में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। शाम में 300 से जायद पाकिस्तानी चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को खैरियत से मुल्क वापस आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लबनान के वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनकला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी कर दिए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब दौरा चीन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई डिस्ट्रिक्ट लोंगोंग में हवावे टेक्नोलॉजीज आमद हुई। हवावे टेक्नोलॉजीज में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। शंघाई हवावे के ताउन से लाहौर को जदीद स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हवावे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। हवावे को IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश भी की गई। मरियम नवाज ने हवावे को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात हुई। मुलाकात में लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू की गई। ई-कॉमर्स, इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन महकमों की डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल भी किया गया। हवावे के सदर वोंग चिंग डिंग ने मरियम नवाज और वफ्द को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मरियम नवाज ने हवावे के हेल्थ और एजुकेशन मंसूबों में इजहार दिलचस्पी दी। मुलाकात में मरियम नवाज ने हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर को दौरा लाहौर की दावत भी दी। मरियम नवाज ने कहा, डिजिटल पंजाब के विजन को हवावे के इश्तराकी कार से अमली शक्ल देंगे। पंजाब की AI यूनिवर्सिटी में हवावे के प्रोफेशनल स्किल से मुस्तवीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हवावे नवाज शरीफ IT सिटी कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च में मुआवनत करेंगे। नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया गया। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बताए सियासी उमूर राना सनाउल्ला ने कहा है कि फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। राना सनाउल्ला ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए भी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बैठकर सुलझाया जा सकता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले में कोई डेडलॉक वाली बात नजर नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सोसाइटी एक्ट या वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगाई ने बिजली बकायाजात की अदम अदायगी पर चारों सूबों के वज़ीर आला को खतूत लिख दिए हैं। वफाकी वज़ीर ने चारों वज़ीर आला से बकायाजात की अदायगी में मदद मांगी है। पंजाब की तरफ 38 अरब रुपए, सिंध पर 59 अरब 68 करोड़ रुपए, बलूचिस्तान में 39 अरब 7 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ 8 अरब 88 करोड़ रुपए की बिजली बकायाजात हैं। अवैस लगारी की तरफ से वज़ीर आला को अरसाल किए गए खतूत में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने बिजली बकायाजात वसूली के लिए मुहिम का आगाज़ किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली कंपनियों की बेहतरी के लिए मुतादिद इस्लाहात शुरू की गई हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली कंपनियों की माली हालत बेहतर करना इस्लाहात का अहम पहलू है। एक अहम दरपेश मसला सूबों की तरफ अरबों रुपए की बकायाजात हैं। इस्लाहात का मकसद सारिफीन को सस्ती बिजली की फराहमी है। इस्लाहात के तहत माली वसाइल में इजाफा और बिजली चोरी का खात्मा किया जाएगा। सारिफीन के वाजिबुल अदा बिलों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीन के सिफारत खाने आमद। चीन के सफीर जियांग जिंग डोंग और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और चीनी सफीर की मुलाकात हुई। बाहिमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के कयाम पर तबादला ख्याल किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के वसी ताउन पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया गया। गवर्नर सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत भी की। मुलाकात में चीनी सफीर ने कहा कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फौकियत दी है, जिनके सरमायाकार सूबा सिंध के मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रहनुमा और सेनेटर शहीद रहमान ने पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप किस मुंह से माफ़ी मांगने की बात करते हैं, माफ़ी तो आपको मांगनी चाहिए। सेनेट से खिताब में उन्होंने कहा कि आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है और कहते हैं बातचीत करें। कोई नहीं चाहता जो आपने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में किया वो पाकिस्तान की सड़कों पर हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि अगर चाहते हैं कि जमहूरियत और बुनियादी हुकूक का दौर बहाल हो तो पहले आपको गैर जमहूरी कार्रवाइयों का रास्ता रोकना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी ने कहा है कि इसाक डार मानते हैं कि फायरिंग हुई है। रियासत अपने लोगों के साथ नाइंसाफी ना करे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहर बानो कुरैशी का कहना था कि इस वक्त लोगों को मरहम रखने की ज़रूरत है, इदारे सबसे ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा कि हम 26 नवंबर का भी इंसाफ मांगते हैं। खुशी है कि ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। ये सब 151 के वोटर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके हक पर 8 फरवरी के इलेक्शन में डाके डाले गए। मेहर बानो कुरैशी ने मजीद कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं। मूसा गिलानी पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं? फॉर्म 47 वाले नमूनों को बरजमान करने के लिए सब किया जा रहा है। ज्वेलर्स और कस्टम हुकाम का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद की गई। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी इम्तियाज, बताइएगा। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि स्मगलिंग रेंजर्स और कस्टम हुकाम का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद कर ली गई हैं।
इस वक्त अहम खबर से मुतालिक अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। रेंजर्स और कस्टम हुक्काम के स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद हुई हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी हाँ, कस्टम और पाकिस्तान रेंजर्स का एक मुश्तरका कार्रवाई हुई है हब चौकी के करीब। तो बसों, पैसेंजर जो गाड़ियां थी, बसों के जरिए और दीगर ट्रकों के जरिए जो माल स्मगल किया जा रहा था, उनको रोककर चेक किया गया है। लाखों रुपए मालियत का माल बरामद हुआ है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ये सारा जो है माल बरामद हुआ है। इसमें ईरानी डीजल है, इंडियन गुटखा है, ईरानी कपड़ा है, टायर्स है, चालिया है, सिगरेट है, खुश्क दूध और दीगर जो अशिया थी, चाइनीज नमक वगैरह, ये लाखों रुपए मालियत का ये मिला है। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद पूछगछ के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर कायद से खबर शामिल करें कि किमाड़ी में घर में यूपीएस में आग लगने से बैटरी धमाके से फट गई। हादसे में 5 बहनें झुलसकर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक किमाड़ी कच्ची पाड़ा में घर में यूपीएस में आग लगने के बाद बैटरी धमाके से फट गई, जिससे पूरा घर आग की लपेट में आ गया। आग की शिद्दत देखकर अहले खाना समझे कि सिलेंडर फटा है। फायर ब्रिगेड के आग बुझाने के बाद पुलिस ने मुतासरा घर का मुशाहिदा किया तो घर में सिलेंडर फटने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। आतिशज़दगी में 5 बहनें झुलसकर जख्मी हुई हैं। जख्मी बहनों की उम्र 3 से 9 साल के दरमियान बताई जाती है। जख्मी बच्चियों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है। शहर कायद से खबर है, जहां नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में करप्शन और होने वाली बेज़ाब्तगियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जिला सेंट्रल लेबर विंग के मुलाजमीन की नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के जिला सेंट्रल में वाक़ नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में करप्शन, बेज़ाब्तगी, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के लेबर विंग मुलाजमीन और जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सेंट्रल के सदर शाहीन खान, लेबर विंग के सदर वली वारसी ने भी शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला सदर शाहीन खान का कहना था कि नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन कोऑर्डिनेटर्स और ठेकेदार चला रहे हैं। टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल से वाबस्ता तमाम शोबाजात गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट के खंबे काट कर बेचे जा रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इस करप्शन के धंधे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जाएंगे और तमाम कानूनी चाराजोई मुकम्मल करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के अंदर बाकायदा तौर पर यहाँ का जो चेयरमैनशिप है वो कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर चली जा रही है, और कोऑर्डिनेटर्स वो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो माफिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको वहाँ पे इंस्टॉल किया, यानी उनको एम्प्लॉइज रख दिया। तो वो एक माफिया यानी ठेकेदार सिस्टम यहाँ पे चला आ रहा है। इलाका मकीन की तरफ से भी ये करप्शन की न्यूज़ हमें बार बार वसूल होती रही। हम यहाँ पर इनको ये नोटिफिकेशन देते रहे, लेकिन इनके कान पर जू नहीं नहीं रेंगी। तो उसकी वजह से हम अवामी अदालत में आए। जिले सदर और लेबर विंग के सदर का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा है मुतल्लिका इदारों से और उनमें बैठे अफसरान से कि नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में किकबैक और ठेकेदारी निज़ाम को फिलफौर ख़त्म किया जाए। कहाँ खंबे कटे, फिर वो बिके, प्राइवेट गाड़ी में लोड हुए, फिर उसको एक बल्दिया टाउन के करीब में, मुझे थाने का भी नाम याद नहीं है, बहरहाल वो बाकायदा उसकी एंट्री भी हुई है, फायर भी कटी है, और फिर 10 लाख रुपए दे करके या कुछ पैसे दे के बंदा वो छूटा भी है। तो आपको पता है कि पोल नहीं बेचे जा सकते, पहली बात, और इंतहाई ज़रूरत हो और बिल्कुल स्क्रैप हो जाए तो उसके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक पूरा मुकम्मल मौजूद है। तैयारी ये हो रही है कि बाकायदा जो है इधर से चीज़ें बिक रही हैं, किसी ना किसी सूरत में जा रही है, कट के स्क्रैप की सूरत में। तो लाजमी है ये हमारा पैसा जो है वो कहीं और जा रहा है। कैमरामैन मजहर के साथ शाहमीर राजपूत, NTN न्यूज़ कराची। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि बिहाड़ी में जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम होने वाले पनागाह को मरीजों के बरसान के लिए इंतजार गाह बना दिया गया है, मगर सर्दी की शिद्दत से भी इंतजार गाह बंद होने से मरीजों के बुरसा रात गुजारने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और बिहाड़ी के बरामदों के ठंडे फर्श पर सोने में मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बिहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुसद्दिक चौधरी की इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया बिहाड़ी की गफलत व लापरवाही से
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल विहाड़ी कायम होने वाले पनाहगाह को मरीजों के वारसान के लिए इंतज़ार गाह तो बना दिया गया, मगर सर्दी की शिद्दत में भी ये इंतज़ार गाह बंद होने से मरीजों के वारसान रात गुजारने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल विहाड़ी के बरामदों के ठंडे फर्शों पर सोने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल विहाड़ी के नए जदीद एमरजेंसी ब्लॉक के सामने बनाई गई पनाहगाह, जहां अस्पताल में दाखिल मरीजों के वर्सा और शहर के लावारिस लोग शब बसरी के लिए यहां आते थे, जिनको बाकायदा खाना और बेड पर गर्म लिहाफ वगैरह दिए जाते थे। कुछ अरसा कबल इस पनाहगाह का नाम बदल कर इंतज़ार गाह बराए वारसान मरीज़ान रखा गया, मगर अफसोस के इस इंतज़ार गाह को लॉक करके मुलाजमीन की अदम तवज्जो की वजह से मरीज़ों के वारसान या तो खुले आसमान तले सोने पर मजबूर या फिर अस्पताल के बरामदों में पड़ी चंद कुर्सियों और ठंडे फर्शों पर सोने पर मजबूर दिखाई देते हैं, जिससे वारसान में अक्सर खुश्क सर्दी की शिद्दत से बीमार पड़ रहे हैं। जब से खातून डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने चार्ज संभाला है, शायद ही इस इंतज़ार गाह का मुआयना किया हो। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि वो इस इंतज़ार गाह को फंक्शनल बनाने के लिए अहकामात जारी करें, ताकि सर्दी की इस शिद्दत में मरीज़ों के वर्सा सर्दी और बीमार होने से बच सके। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी, NTN न्यूज़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि शाम पर इजरायली हमलों पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। शाम पर इसराइल की बिला जवाब जारियत का सिलसिला जारी है, जहां इसने गुज़िश्ता 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने शाम में फ़िज़ाई कार्रवाई तेज़ करते हुए गुज़िश्ता 48 घंटों से ज़ायद वक्त में स्ट्रेटेजिक फ़ौजी अहदाफ पर 500 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिनके नतीजे में शाम का फ़ौजी और इंतज़ामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। दूसरी जानिब शाम में बशार अल असद की हुकूमत ने खात्मे के बाद नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां जारी हैं। उबूरी हुकूमत के अरकान का ऐलान आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 1500 कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया। अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी माफ़ी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिन मुजरिमान की सजाओं में कमी हुई है, उनमें वो कैदी शामिल हैं जो कोरोना के दौरान अपने घरों में कम अज़ कम 1 साल कैद रहे। माफ़ी पाने वाले 39 मुजरिमान वो हैं जो अदम तशद्दुद के जुराइम के मुर्तकिब थे। कोरोना वबा के दौरान अमरीका में हर 5 में से 1 कैदी कोरोना का शिकार रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैदियों को सजाओं में कमी और माफ़ी सदर जो बाइडेन के अपने बेटे हंटर बाइडेन को गन और टैक्स केस में माफ़ी देने के दबाव के बायस किया गया। अमरीकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर करार पाए हैं। तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर शाया हुई। मजीद जानते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस रिपोर्ट में। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने दूसरी बार साल की बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम मैगजीन की जानिब से पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में मौजूदा अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस, बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू, मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शीनबाम, स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क और पॉडकास्टर जो रॉगन भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप को मखसूस सुर्ख टाई और एक फिक्र अंगेज पोस्ट के साथ टाइम मैगजीन के सर्वर की जीनत बनाया गया। 2015 में जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर शिकायत की, लेकिन जब 2016 में खुद डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया तो ट्रंप ने इसे अपने लिए बड़ा एजाज करार देते हुए इसको सराहा। इन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अहम मैगजीन है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर रवां साल 3 मरतबा टाइम मैगजीन के कवर पर शाया हो चुकी है। 2023 में टाइम मैगजीन ने अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट को साल की बेहतरीन शख्सियत करार दिया था। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने अपने मुतालबात ना माने जाने पर इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बरकरार ना रहने पर जैसन गिलेस्पी की
नाराजगी शुरू हुई थी। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बरकरार न रहने के बाद दोनों फॉर्मेट का हेड कोच बनना चाहा और मजीद मुआवजे का मुतालबा भी किया। जराये के मुताबिक मुआवजे में इजाफे के मुतालबे को चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इनकार कर दिया था और उन्हें पाकिस्तान में ज्यादा रहने का कहा, जिस पर जैसन गिलेस्पी रजामंद न हुए। जैसन गिलेस्पी ने आज साउथ अफ्रीका पहुंचना था और प्री टेस्ट सीरीज कैंप की निगरानी करना थी, ताहम उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल ही इस्तीफा दे दिया। जैसन गिलेस्पी के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को बोरी रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। अब बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच की, जो कि आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में शिकस्त से बचने और सीरीज में वापस आने के लिए आज कामयाबी हासिल करना जरूरी है। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर एनविक नूरकिया व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से ऑलराउंडर डायन गेलियम को मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों पर 2 फीट से जायद की बर्फ पड़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला एस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप नांगा पर्वत में बर्फबारी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी बढ़ गई है। बलूचिस्तान में कोयटा, किला अब्दुल्ला, चमन और पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी के बायस पानी पाइपों में जम गया है। पहाड़ी तोदा गिरने से और स्कर्दू रोड बंद कर दिया गया। कराची में भी सर्दी में इजाफा, दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।